जय श्री राधे। जय श्री राधे। जीव के कल्याण के लिए भगवान का अवतार हुआ है। नहीं तो अवतार का मूल उद्देश्य यही है कि मनुष्य एकमात्र उनकी शरण में चला जाए। सबका सार यही है। नारद जी ने पहले स्कंद में 5वें अध्याय में 32वें श्लोक में यही कहा, एतत् संसूचितम ब्रह्मंस तापत्रय चिकित्सितम। चिकित्सितम माने चिकित्सा, इस भवरोग का इलाज यही है। न ज्ञान न योग न वैराग, यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। भगवान जिसको ईश्वर और ब्रह्म भी कहते हैं, उसी को संतुष्ट करने के लिए, आराधन करने के लिए जीवन का हर कर्म हो जाए। इस माया शक्ति का जीव कैसे सामना कर सकता है, जिसका सामना शिव चतुरानंद देख डराही, अपर जेहि जीव के ही लेखे माही। जिसको देख करके ब्रह्मा शंकर भी भयभीत हैं, उसके सामने हम लोग मक्खी मच्छर भी नहीं हैं। श्रीमद् भागवत में यही बात कही गई है, जहां पर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में अद्वैत ज्ञान तत्व का जो निरूपण किया, वहां सारा रास्ता बता दिया बहुत संक्षेप में, क्योंकि सारी भागवत कोई सुन पावे न सुन पावे, पढ़ पावे न पढ़ पावे। सूत जी ने सारी प्रक्रिया बता दिया। सारे भागवत का सार यही है कि तुम पुण्य स्थलों में जाओ, भगवत धामों में 16, 17, 18, और वहां सुनो महात्माओं के मुख से, शुश्रूषो श्रद्धानस्य, श्रद्धा से बैठ करके सुन लो। हो सके तो महापुरुषों की सेवा करो। कहां मिलेंगे? पुण्य तीर्थ निषेवणाद। पुण्य तीर्थ भगवत धामों में वे संत रहते हैं। कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पुण्य तीर्थ मन भगवत धाम में चले जाओ, और वहां सुनो
उसके बाद स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे। शृण्वताम स्वकथाम कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः। भगवान ऐसे दयालु हैं कि उनका कीर्तन करता है, मनुष्य उनकी कथा सुनता है तो स्वयं आते हैं और उसके अंतःकरण में चले जाते हैं और सभी अभद्रों को धुनोती नष्ट करते हैं। उसके बाद उसको नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। नैष्ठिकी उसको कहते हैं, निष्ठा प्राप्त होने के बाद जो भक्ति आती है। श्रवण, पहले श्रद्धा, पहली सीढ़ी, फिर भक्त संग, फिर तीसरी सीढ़ी है भजन क्रिया सीखता है, चौथी सीढ़ी है अनर्थ सब भाग जाएंगे, माया के काम क्रोध आदि। इन अनर्थों के भागने के बाद निष्ठा प्राप्त हो जाती है। उसको नैष्ठिकी रति कहते हैं। अब उसको ना काम कोई गिराएगा, ना क्रोध गिराएगा, ना लोभ गिराएगा। नैष्ठिकी भक्ति उसी कहते हैं जहां सभी अभद्र चले गए। कैसे चले गए? जो उसने कथा कीर्तन श्रद्धा से श्रवण या ग्रहण किया, नैष्ठिकी भक्ति उसको प्राप्त हो गई। उसके बाद उसको स्वतः रुचि हो जाती है। ये वही जहां अद्वैत तत्व का वर्णन किया है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, छठवीं सीढ़ी में पहुंच जाता है। नैष्ठिकी भक्ति के बाद धड़ाधड़ भगवत प्राप्ति की ओर चल पड़ता है। स्पेशल एक्सप्रेस समझो, गाड़ी रुकेगी नहीं। रुचि प्राप्त हो गई, छठवीं सीढ़ी। गड़बड़ी होती है, अनर्थ जब तक नहीं हटते हैं। चौथी सीढ़ी कठिन है। भजन के लिए निकला, कामादि विकार गिरा देते हैं, भोग में फंस जाएगा या संग्रह पैसे वैसे के करने लग जाएगा। ये सब अनर्थ हैं। या प्रतिष्ठा की लालसा जग जाएगी कि सब लोग हमको जाने, हमारा सम्मान होवे। ये सब लालसाएं गिरा देती हैं। इनको ऐषणा कहते हैं। ऐषणाओं को दूर करने के बाद फिर भक्ति में चमत्कार आ जाता है। ये बात नारद जी ने स्वयं कहा है
जब उन्होंने उपदेश दिया है, नारद जी ने अपहत सैकलैषणा मलात्मनि अविरत मेधुत भावनोपहूतः निज जन वशकत्वम आत्मोयन्न सरति छिद्रवः अक्षरः सताम ही। अपहत सकलैषणा, ऐषणाएं सब चली गईं। 4:31-20 सुतवित लोक ईषणा तीनी, के मन मलिन नहीं कीनी। सुत माने दारैषणा, वित्त माने धन की ऐषणा, लोक माने प्रतिष्ठा की ऐषणा। ये जरूर गिराती हैं मनुष्य को। हम लोग भंडारा करते हैं नाम के लिए, दक्षिणा देते हैं, उसने 50-50 रुपए दक्षिणा दिया, 100-100 दिया। ये सब नाम के लिए होता है। जब सभी ऐषणाएं चली जाती हैं तब अमलात्मा हो जाता है। कोई अभद्र नहीं है, मन निर्मल हुआ, और उसके बाद स्वच्छ रुचि उत्पन्न होती है, आसक्ति हो जाती है। फिर भाव, भाव के बाद प्रेम, प्रेम के बाद भगवान। निष्ठा तक पहुंचना कठिन होता है। उसके पहले मनुष्य को अनर्थ गिरा देते हैं, ऐषणाएं गिरा देती हैं, वो आगे चल नहीं पाता है। समस्त ऐषणाएं जब चली गईं, निर्मल मन हो गया, तो एधित भावना, भावनाएं बढ़ेंगी। एधित माने एध्री वृद्धौ धातु है, भावनाएं अपने आप बढ़ेंगी। और उस समय वो भगवान को जब बुलाता है, उपहूत माने बुलाए भय भगवान उसके वश में हो जाते हैं। भाववश्य भगवान, और ऐसे वश में हो जाते हैं, अपने वश में हो गए। अयन्न सरति, और वो निकालता भी है हृदय से तो नहीं निकलते हैं। जैसे आकाश को कोई निकाल नहीं सकता, लोटे में पानी फेंक दिया, हवा है, हवा भी निकालो, वैक्यूम आकाश, उसको तुम नहीं निकाल सकोगे। उसी तरह अक्षर भगवान भी अविनाशी, अक्षर माने जो अविनाशी भगवान है, अक्षर माने भगवान, अविनाशी भगवान जो भावनाओं को ग्रहण करता है, भावनाओं को सुन करके आ गया है। भगवान ही भावनाओं को सुन करके आता है। ब्रह्म तो निर्गुण है, न उसमें कोई दया है न कुछ है, दिव्य गुण है ही नहीं, उनका विकास ही नहीं है। इसलिए भक्त लोग उसको निशक्तिक ब्रह्म कहते हैं।
है वो ब्रह्म लेकिन निशक्तिक है, उसमें करुणा शक्ति, भक्ति शक्ति आदि का विकास नहीं हुआ है। जब विकास होगा, जब भगवान बन जाएगा, फिर वो तुम्हारे निकालने से भी नहीं निकलेगा। ये नैष्ठिकी रति, इसका नारद जी ने वर्णन किया है और इसी का चमत्कार सनकादिक ने भी बताया है। 4, 22, 20 रतिर दुरापा विधनोति नैष्ठिकी। सनकादिक कह रहे हैं पृथु जी से, राजन नैष्ठिकी जो रति है वो नहीं मिलती है, दुरापा कठिन है, उसके पहले अनर्थ गिरा देंगे। नैष्ठिकी रति आई और सबसे बड़ा कषाय है काम, सबसे बड़ा मल है। उस मल को विधनोति नष्ट कर देती है। फिर काम की कोई शक्ति नहीं है उसको पराजित कर दे। इस बात को भगवान ने स्वयं चीर हरण के प्रसंग में कहा है। न मयि आवेशित धियाम कामः कामाय कल्पते। 10वें स्कंद में 22वें अध्याय है, 22 का 26 श्लोक है। गोपियों का चीर हरण किया। चीर हरण को लोग गलत समझते हैं। संसार का सबसे बड़ा संयम चीर हरण है। जहां नग्न गोपियां खड़ी हैं और श्री कृष्ण काम विजय की शिक्षा दे रहे हैं, इससे अधिक जैसे संसार का सबसे बड़ा शांति पाठ कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया, सबसे बड़ी बौद्धिक चेतना गीता से मिलती है संसार को। संसार का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल टॉनिक है गीता। समस्त वेदों का, उपनिषदों का सार है गीता। सर्वापनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो धी सुधी भो वत्सः दुग्धम गीतामृतम महत्। सारे उपनिषदें गैया रूप हैं और उनका दूध दुहा गोपाल ने, और उससे गीता रूपी अमृत उन्होंने बस बछड़े अर्जुन को पिलाया और सारा संसार धन्य हुआ। तो ये विचित्र भगवान की लीला है। संसार का सबसे बड़ा पाठ भगवान कुरुक्षेत्रीय मैदान में देते हैं। सबसे बड़ा पाठ क्या है? 2/69 आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। नदियां बड़े वेग से जाती हैं, बरसात में समुद्र को हटा देंगी और वहां समुद्र में पहुंच करके निरंतर नदियां जोर लगा रही हैं, लेकिन वो समुद्र अचल प्रतिष्ठा वाला है, एक सूत भी हटा नहीं सकती है उसको। अचल माने जहां कोई भी क्रिया नहीं हो सकती उनके धक्का देने से। समुद्रम आपः प्रविशन्ति अद्वद। ऐसे ही जो हमारा भक्त है स्थित प्रज्ञ, उसके अंतःकरण में अनंत कामनाएं आती हैं। जैसे नदियां समुद्र में लीन होने के बाद अपना अपना रूप, अपना अपना नाम छोड़ देती हैं। ये सरस्वती है, लाल रंग की है, ये स्वर्ण रेखा है, सुनहले रंग की पानी है, उसकी रेती में भी सुनहलापन होता है, उसको स्वर्ण रेखा कहते हैं। गंगा का दुग्ध जैसा उज्जवल जल है, जमुना का नीला है, सरस्वती का लाल है। हर नदी का अलग अलग वर्ण, अलग अलग रूप, अलग अलग आकार होता है। जब तक समुद्र में नहीं मिलती है तब तक रहता है। समुद्र में मिलने के बाद उसका नाम, रूप, सत्ता सब मिट जाती है। इसी तरह से अनंत कामनाएं जिस भक्त के समुद्र रूपी हृदय में घुस करके अपनी सत्ता खो देती हैं, वही मेरा भक्त है, वो अनंत शांति प्राप्त करेगा। तो जो अनंत शांति, शाश्वत शांति का मार्ग है, वो भगवान उपदेश दे रहे हैं। कहां? 18 अक्षौणी सेनाएं खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, नगाड़े बज चुके हैं, और उसके बीच में अनंत शांति का मार्ग भगवान दिखा रहे हैं। ये विपरीत परिस्थितियों में इसी तरह से संसार का सबसे बड़ा संयम क्षीर हरण के प्रसंग में भगवान ने कहा, हे गोपियों, जिसकी बुद्धि मुझ कृष्ण में लग गई है, मयि आवेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, वो काम उसके हृदय में कोई कामना नहीं पैदा कर सकेगा। जैसे भर्जिता क्वथिता धाना, नाज को भूंज दो, वो भूंजने के बाद उसको उबाल दो पानी में, फिर बो खेत में, उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा। ऐसे ही हमारा भक्त होता है। अनंत भोग सामग्री सामने है और उसके हृदय में कामनाएं पैदा नहीं कर सकती हैं। ये बात कृष्ण लीला की विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल ज्ञान देना, यही कृष्ण लीला है। उद्धव जी ने कहा था तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय में कि आपकी लीला देख करके कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते,
3, 4, 16 आप अनंत कर्मों को करके भी अनी ही बने रहते हैं। उल्टी बातें हैं। यह चेष्टा को, सारे संसार को बनाने के बाद भी भगवान चेष्टा रहित रहते हैं। अनिहस्य कर्माणि भवो अभवस्यते। अजन्मा का जन्म होना, नंद के आनंद भे जय कन्हैया लाल की, बोले उस अजन्मा का जन्म होना, अनी का कर्म करना, जन्म सृष्टि प्रलय ये सब उसके कर्म हैं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने स्वयं कहा, मैं अनंत संसार बनाने के बाद भी अकर्ता हूं। तस्य कर्तारम अपमा विद्य कर्तारम अव्ययम। चौथा अध्याय का 13वां श्लोक है क्या? अनंत संसार बनाने के बाद भी मैं अकर्ता हूं। तस्य कर्तारम अपमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। वही बात यहां कह रहे हैं उद्धव जी। बड़े बड़े वेदांती भगवान की लीला नहीं समझ पाते। ये श्लोक प्रसिद्ध है। अनी अकर्ता होकर के अनंत कर्म किया उसने, अजन्मा होकर के जन्म लिया, और दूसरी कड़ी है अरिभयात पलायनम। शत्रुओं के डर से भागा, मथुरा छोड़ करके, और दुर्ग मने द्वारका का आश्रय किया कि जहां कोई पहुंच नहीं सकता है। पलायन इस तरह से भागे कि पहाड़ पर चढ़ गए। जरासंध ने पहाड़ में आग लगा दिया तो ऊपर से समुद्र में कूद पड़े। ऐसी जंप आज तक किसी ने नहीं लगाई। पहाड़ के ऊपर से कूदना और समुद्र में पहुंच करके किला बनाना बड़ी लंबी कथा है। बोले कौन है? काल की भी आत्मा, जो महाकाल है, संसार को खा जाता है, उसकी भी आत्मा भगवान, वो भाग रहा है युद्ध क्षेत्र से। और ऐसा भागा कि पर्वत की चोटी से समुद्र में कूदा। ये समझ में नहीं आती। फिर उसको स्वात्मन रते आत्मरति कहा गया है। अपनी आत्मा में ही जो रमण करता है। और 10,000 से ज्यादा 16,000 ब्याह किए। आत्माराम होकर के प्रमदायुताश्रय। इन उल्टी लीलाओं को देख करके खिद्यति धीर विदाम, बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि मोहित हो जाती है। ये उद्धव जी कह रहे हैं कि आपकी लीला को समझ नहीं सकता। ये भी समझ में नहीं आती ये बात जो हमने भी बताया
संसार से में सबसे बड़ा शांति का पाठ कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया, जहां शंख बज चुके हैं, नगाड़े बज रहे हैं लड़ाई के, हथियार लेके खड़े हैं लोग, और ऐसी जगह सबसे बड़ा शांति का पाठ गीता दे रहा है कौन? भगवान। नहीं तो जंगलों में, अरण्यों में शांति पाठ होता है। जितने उपनिषद हैं उनको जंगलों में चर्चा भई है, चाहे बृहदारण्यक हैं चाहे छांदोग्य हैं। आरण्यक माने जंगलों में ये सब प्रकट हुए जितने भी उपनिषद हैं। लेकिन भगवान का उल्टा काम है, सामने अनेकों हथियार, तोप, बंदूक, शतघ्नी लेके लोग खड़े हैं, शंख बज चुके हैं, सबके नाम दिए गए, पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय, और लड़ाई का बिगुल बन चुका है, बज गया है, और वहां शांति का पाठ दिया जा रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भगवान की लीलाओं को समझना कठिन है। संसार में सबसे बड़ा संयम का पाठ चीर हरण में दिया गया। क्या संख्या है? 10, 22, 26। नग्न गोपियां खड़ी हैं और भगवान ने कहा कि हमारे भक्त के अंदर काम पैदा ही नहीं हो सकता है। जैसे नाज को भूंज दो, फिर उबाल दो और खेत में बोआओ, कुछ नहीं होगा। ये संसार में सबसे बड़ा संयम का पाठ किसको दिया गया? जो नग्न खड़ी हैं। और भगवान कहते हैं मैं रास करूंगा, अभी नहीं। मये मां रंसतक क्षपा, 22वें अध्याय में आखिर में कहा है, जाओ तुम सिद्ध हो और मेरे साथ रमण करोगे 1 वर्ष बाद। 27। तो ये कितना बड़ा संयम है। नहीं तो मनुष्य ऐसे अवसरों पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि स्खलित हुए, और भगवान ने खिद्यति धीर विदाम यह, बड़े बड़े आत्मज्ञानियों की बुद्धि इस लीला को नहीं समझ पाती है कि संसार में सबसे बड़ा संयम नग्न स्त्रियों को दिया गया एकांत में। संसार में सबसे बड़ा शांति पाठ कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया। इसीलिए कहा गया कि स्वात्मन्रते खिद्यति धीर विदामिह। ये उद्धव जी ने कहा है, क्योंकि उन्होंने सभी लीलाओं को देखा है, अनुभव किया है। उद्धव जी ने ब्रजलीला भी देखा है यहां आकर के, और माधुर्य लीला का भी आस्वादन किया है।
तीसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में भगवान की रूप माधुरी यन्मर्त्य लीलौपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम 3-2-12 इतने सुंदर हैं कि विस्मापनम स्वस्य च, अपना रूप देख करके स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभगर्दे सौभाग्य महालक्ष्मी भी आश्चर्य में हो जाती थीं, इतना सुंदर रूप। गहने पहनते थे लेकिन गहने उनको नहीं शोभित करते थे, गहनों की शोभा उनके धारण करने से होती थी। भूषण भूषणांगम, गहने मनुष्य क्यों पहनता है? नाक में नथ क्यों पहने? नाक अच्छी लगे। गहने क्यों पहने जाते हैं? अंगों को शोभा बढ़ावें। लेकिन वो ऐसा रूप था कि गहनों की शोभा कृष्ण के अंगों में आकर हो जाती थी। उसको भूषण भूषणांगम, ऐसा रूप आज तक नहीं, कभी नहीं हुआ। और इतने सुंदर होकर के भी भगवान गोपियों के लिए 14वां श्लोक, यस्यानुराग प्लुतहासरास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना, गोपियों के सम्मान के लिए नाचते थे। अनुराग से हंसते थे, देखते थे। अवलोक माने देखना, चितवन, रास करते थे। ब्रजगोपियों ने उनको देखा और इनकी आंखों से उनका मन चला गया, सब काम भूल जाती थी। कृत्यशेषा, इतने सुंदर थे। और उन्होंने दया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अहो बैकियम यहीं का श्लोक है। पूतना को मां की गति दिया। धात्रुचिताम, इस तरह से ऐसे गुणमय दयालु भगवान वही माया को समाप्त करते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं है। ये बात कई जगह कही गई है। जीव बेचारा माया से कैसे लड़ सकता है? माया शक्ति है, भगवान की कृपा से लड़ सकता है। इसी बात को दूसरे स्कंद में 8वें अध्याय में 4थे श्लोक में और 5वें में कहा गया है। जीव माया शक्ति से नहीं लड़ सकता, क्योंकि शक्ति शक्तिमान की होती है। जीव इतना ही कर ले, श्रद्धा से उनकी कथाओं को सुने, उनके वीर, उनके लीलाओं को सुने। शृण्वता श्रद्धया, नित्य सुने, हर समय सुने। और गृणतश्च, उनकी लीलाओं को चेष्टित गाए, ग्रहण करे। उससे थोड़ी देर में ही काले ने अति दीर्घ ना, बहुत समय नहीं लगेगा। कोई कहे लाखों वर्ष लग जाएंगे भगवत प्राप्ति में, बोले नहीं। विश्वास करो,
अति दीर्घ, बहुत समय नहीं लगेगा, थोड़े दिन ही तुम सुन लो, भगवान तुम्हें हृदय में आ जाएगा। कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशिते हृदय। भगवान आके क्या करेंगे? प्रविष्ट कररंध्रेण, तुम्हारे कान से घुसेंगे और हृदय में जाएंगे। हृदय कमल में जितने शमल हैं, विकार हैं, गंदगियां हैं, हम लोग मलमूत्र के पीछे भगवान को छोड़े बैठे हैं, उन सब गंदगियों को स्वयं भगवान दूर करेंगे। जैसे शरद ऋतु में अपने आप बरसात का जल स्वच्छ हो जाता है, तो मनुष्य माया से नहीं लड़ सकता। तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि भक्ति बुद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते। 10वें अध्याय में गीता ने कहा, मैं ही बुद्धि योग दूंगा और मैं ही हृदय भी साफ करूंगा। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। 11वां श्लोक है क्या? 10 का 11। नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं ही ज्ञान दीपक जलाऊंगा, तब हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा। कल एक प्रसंग बड़ा अच्छा इसने पूछा था, तो उस प्रसंग को कह करके फिर बंद करेंगे। राधा रानी की करुणा का प्रसंग था। सुधानिधि में 69। श्री राधे, हे राधे, आपके वैभव को श्रुतियां और बड़े बड़े ज्ञानी लोग, यहां तक भगवान कृष्ण भी ढूंढा करते हैं, यानी उनको भी मिल नहीं पाता। भगवता प्यामृग्य सद्वै भवे। और आपकी कृपा से ही ये स्तोत्र हमने आपकी महिमा का गाया। और मैं महद अपराधी हूं, मैंने महापुरुषों का अपराध किया है, सदा उनका विरोध किया है। लोग कहते हैं महद अपराध क्षमा नहीं होता है। ये आखिर में श्लोक कहा गया है। यानी श्री जी चाहें तो अनंत महद अपराध एक क्षण में नष्ट कर देंगी, ऐसी करुणा है उनके भीतर। मैंने महापुरुषों के मार्गों का विरोध किया है, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभस्या वृथा श्रुति कथा श्रमो बध विभेमी कैवल्यतः। बंद कर दो ये सब कथाएं उपनिषदों की। विभेमी, डरता हूं मैं। तो ये जो हमने विरोध किया, फिर भी आपकी आशा, आपकी कृपा की आशा मेरे मन में है।
त्वदेकाशे स्नेह जलाकुर्ष, क्योंकि आपकी आंखों में सदा प्रेम के और करुणा के आंसू भरे रहते हैं। ये यहां पुस्तक खत्म किया। राधा रानी जैसी करुणामयी कोई नहीं है, जिनके नेत्रों में सदा जल भरा रहता है, स्नेह का, दया का। यही बात उन्होंने पहले भी कही है। 180 में कई जगह कह गई है। 181 में ए प्रिय संग सुधा सदानुभवनी, जो दिन रात श्री कृष्ण जो उनके प्यारे हैं उनके साथ अमृत का अनुभव करते हैं, संयोग रूपी अमृत, और कृष्ण संग की फिर से होने वाली भावनाएं करती रहती हैं। लीलाकार में पंचम राग से गाने वाली हैं। और सैकड़ों सैकड़ों रति कलाओं की भंगियों को प्रकट करने वाली, भावनी प्रकट करने वाली, ये शब्द आ गया, कारुण्य द्रव भाविनी। इतनी करुणामयी है कि सारा शरीर ही उनको पिघल जाता है करुणा से। और कटी में कौंधनी पहनने वाली, प्रेम को प्रवाहित करने वाली राधा रानी ही हमारी गति हैं। तो कारुण्य द्रव भावनी श्री जी करुणा से पिघल करके जल रूप बन जाती हैं। ये कथा गर्ग संहिता में मथुरा खंड में 22वें अध्याय में इसका वर्णन आया है कि कैसे वो पिघल गई हैं, जल रूप बन गई हैं। ये आदि बद्री में हम सुनाते हैं, जहां दोनों रोहिताचल पर नदी बन गए, वहां श्री कृष्ण भी सुनाते हैं, हे राधे, बड़ी लंबी कथा है। नारद जी जाते हैं अपना गान सुनाने, न विष्णु भगवान सुन पाए, न शंकर भगवान। ब्रह्मा के पास गए, वो सृष्टि में लगे थे, वो नहीं सुन पाए। सब जगह घूम आए, इंद्र के पास, वैकुंठ में भी गए, किसी को अवसर नहीं कि इस सुंदर विद्या को सुने। तब वो गोलोक में पहुंचे और वहां उन्होंने गान शुरू किया। उस गान से दोनों पिघल गए और वहीं से गंगा प्रकट भई हैं। जो भगीरथ ने प्रकट किया पीछे त्रिविक्रम के चरणों से, लेकिन मूल रूप वही है, गोलोक। इसलिए यहां पर
कारुण्य द्रव भावनी कहा गया। श्री जी जैसी करुणा करने वाली कोई नहीं है। वो जल रूप हो जाती हैं पिघल करके और अनंत संसार पवित्र करती हैं। तीनों लोग पवित्र होता है। वे ही भागीरथी बनती हैं, वे ही भोगवती बनती हैं। तीनों धारों में, तीनों लोकों में जो पवित्रता आई, तीनों लोगों में जो पाप नाशनी शक्ति आई गंगा में, वो श्री जी की करुणा की थी। इसलिए कारुण्य द्रव भावनी श्रीमद् राधा सुधानिधि में यही बात कही गई। ऐसी महाशक्ति कोई नहीं है जो करुणा से पिघल जाए और तीनों लोक में पवित्रता का दान करे। ये गोपियों ने भी कहा है, ब्रजबनो गुसाम व्यक्तिरंगते वृजिन हंतलम विश्व मंगलम। विश्व का मंगल हुआ, विश्व के ब्रजिन पाप का नाश हुआ आपकी लीलाओं से। ब्रज के बनों में जो लीला भई, ब्रज बनो कुसाम व्यक्ति रंगते वृजिन हंत्रलम विश्व मंगलम। त्यज मनाच नस्त्वत्स्पृहात्मनाम स्वजन हृदृशाम यन्निशूदनम। गोपी गीत 18वें में। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी श्री जी का चरित्र कह दिया। जय श्री राधे।